खबर है। अजरबैजान की यात्रा पर वो थे राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, राष्ट्रपति के साथ विदेश मंत्री भी इस हादसे में शिकार हुए हैं। ईरानी राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग हुई थी, जिसके बाद से ही जो खोजबीन दल था वो उन्हें ढूंढने में डटा हुआ था। और अब खबर निकल कर आई है जहां ईरानी राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर हादसे में मौत की खबर है। अजरबैजान की यात्रा पर वो थे और उनके साथ विदेश मंत्री भी इसी हेलीकॉप्टर में सवार थे जो इस हादसे का शिकार हुए हैं। ईरानी राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग हुई थी और उसके बाद से ही ये स्पेकुलेशंस थी और अब ये खबर निकलकर सामने आई है जहां ईरानी राष्ट्रपति की इस हादसे में मृत्यु हो गई है। हमारे एडिटर शैलेंद्र वांगू इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़े हैं। जी शैलेंद्र, क्या अपडेट्स? देखिए जैस्मिन की कल शाम से ही हम देख पा रहे थे कि जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है पूरे इलाके में और लोकेट नहीं हो पा रहा था हेलीकॉप्टर। और कल शाम से ही उनके हेलीकॉप्टर से संपर्क नहीं साधा जा रहा था। लेकिन आज जो खबर आ रही है ईरान से कि जहां पर ये क्रैश हुआ है वहां पर रैकेज पा लिया गया है, वो उसको ढूंढ लिया गया है। लोकेशन पर भी फिलहाल फोर्सेस पहुंच रही, लेकिन इसी बीच जो वेस्टर्न मीडिया उनकी तरफ से कहा जा रहा है, यहाँ तक कि जो स्टेट मीडिया है ईरान का, उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि इसमें किसी के बचने की उम्मीद नहीं है। तो माना जा रहा है कि इसमें इस दुर्घटना में जो ईरान के जो राष्ट्रपति हैं उनकी मौत हो चुकी है। हालांकि ऑफिशियली अब तक इस पे वर्ड सामने नहीं आया, लेकिन जो रिपोर्ट्स स्टेट मीडिया की तरफ से आई है कि इस जो हेलीकॉप्टर क्रैश में किसी के सर्वाइवल की बहुत कम गुंजाइश है। तो बताया जा रहा है कि जो ईरान के राष्ट्रपति उनके साथ में विदेश मंत्री भी ईरान के मौजूद थे हेलीकॉप्टर में जब ये क्रैश हुआ था। आपको याद दिला दें कि कल 3 हेलीकॉप्टर जब मूव कर रहे थे वापस अजरबैजान जब लौट रहे थे, तो उसमें से जो ईरान के राष्ट्रपति का जो चॉपर है वो क्रैश हो गया। क्या तकनीकी खराबी आई है अब तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन जाहिर तौर पर ये एक बड़ी डेवलपमेंट है कि ईरान के राष्ट्रपति जो है वो इस जो दुर्घटना है उसमें उनकी मौत हो चुकी है। शैलेंद्र, क्योंकि इस रेस्क्यू के बीच मौसम विभाग ने भी बर्फबारी और बारिश की चेतावनी जारी की है और जैसा कि आप कह रहे हैं कि अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, क्योंकि ईरानी राष्ट्रपति के साथ जो विदेश मंत्री उस हेलीकॉप्टर में सवार थे, कुछ और भी लीडर्स उस हेलीकॉप्टर में सवार थे, तो क्या ये माना जाए कि अभी वक्त लगेगा? हालांकि ऑफिशियल स्टेटमेंट आने का इंतजार किया जाना जरूरी है, लेकिन हादसे वाली जगह पर क्या अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है? देखिए जहां पे ये हादसा हुआ है वहां पर पहुंचना बहुत मुश्किल था। वहां पर बहुत ज्यादा धुंध थी, पहाड़ी इलाका है और वहां पर डिफिकल्ट टेरेन है, जिसलिए लगातार रात भर ऑपरेशन भी चलाया जाता रहा और दुआओं का भी जो दौर है ईरान में रात भर जारी रहा। लेकिन फिलहाल जो स्टेट मीडिया है ईरान को उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इसमें कोई भी सर्वाइवर की बहुत कम गुंजाइश है। हालांकि जो वेस्टर्न मीडिया है जो लगातार ऐसे डेवलपमेंट्स पर नजर रखता है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इस प्लेन हादसे में ईरान के राष्ट्रपति और ईरान के विदेश मंत्री की मौत हो चुकी है। हालांकि ऑफिशियली इसको अब तक नहीं कहा जा रहा, लेकिन अब ये प्रोसेस शुरू हो चुका है। कल भी हमने देखा था कि ईरान की तरफ से जो टॉप लीडरशिप है वहां की उन्होंने एक मीटिंग भी की थी। तो आगे की जो प्रक्रिया होगी, क्योंकि इसमें कुछ वक्त तय किया जाता है कि अगले राष्ट्रपति को चुनने के लिए चुनाव कराने दोबारा होंगे वहां पे, लेकिन फिलहाल ये मामला इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि देखिए पिछले दिनों हमने देखा था कि ईरान और इजरायल के बीच में लगातार जो है एक तरह से वॉर छिड़ गई थी दोनों देशों के बीच में। और ऐसे में ईरान के राष्ट्रपति का एक प्लेन क्रैश माना जा रहा है, कई सवाल भी खड़े कर सकता है। हालांकि इसके पीछे साजिश अब तक नहीं बताई जा रही है, ईरान की तरफ से कोई ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया, लेकिन ये जरूर है, इस बात की पुष्टि अब हो चुकी है कि ईरान के राष्ट्रपति जो है उनकी जो विमान हादसा उनकी मौत हो चुकी। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, जानकारियों के लिए। तो अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट का आना बाकी है, किसी तरह की ये साजिश थी या एक वाकई हादसा था, ये ईरान को डिसाइड करना है। लेकिन जो बड़ी खबर अभी निकल कर आई है कि हेलीकॉप्टर क्रैश में ईरानी राष्ट्रपति के साथ साथ जो इस हेलीकॉप्टर में विदेश मंत्री और कुछ नेता सवार थे, उन सभी की मृत्यु हो गई है। हादसे वाली जगह पर हेलीकॉप्टर का मलबा मिला है और आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन जो जानकारियां ताजा निकल कर आई हैं उसके मुताबिक ईरान के राष्ट्रपति की इस हादसे में मृत्यु की खबर है।